हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी में जुड़ेंगे। आज हम लोग देखने वाले क्या, वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो वास्तविक संख्या में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, उसी से रिलेटेड हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोला है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यानी कि ए और बी कोई अभाज्य संख्या है, तो उसका लॉसा क्या होगा। मान लीजिए कि 3 हो गया अभाज्य, ठीक है, और 5 हो गया भाज्य। चाहे 5 की जगह कोई भी हो सकता है, 7, 9 या कुछ भी हो सकता है। तो अभाज्य संख्या बोला, तो ये दो अभाज्य संख्या, तो इसका लॉसा क्या हो। तो लॉसा देखिए, तो ये इसको खंड करेंगे तो 3 आएगा, अभाज्य गुणन खंड करेंगे। इसको 5 से करेंगे तो 1, यानी कि इसको सिर्फ एक ही काट रहा है, तो इसका क्या हुआ 5, इसका 3। तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है और लॉसा पूछ रहा है, तो लॉसा में क्या होगा कि दोनों को गुना कर देंगे, सीधी बात है। गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे गुना किए हैं, तो ए और बी यहाँ पे दिया होता है, ए और बी, तो यहाँ पे ए है, तो ए तो लॉसा नहीं हो सकता है, सिर्फ यहाँ बी भी तो है, बी ए लॉसा नहीं हो गया, बी भी लॉसा नहीं है, ए बटा बी भी नहीं होगा। अब देखिए बी इंटू ए ये हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभाज्य संख्या है, वो कट नहीं रहा, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ए और बी को गुना करेंगे तो हमारा लॉसा निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी कि 144 का अभाज्य गुणन करेंगे तो उसके 2 के घात में कितनी संख्या आएगी, तो 2 के पावर में कितनी होगी। देखिए 2 कितना होगा, देखे करके देखते हैं। क्या है 144 है, अभाज्य गुणन करेंगे, 2 से लगाएंगे 7, 2, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 36 का दिया कितना होता है 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे, ठीक है, तो 3 और फिर 3 से लगाएंगे 1, यानी कि 2 कितना हुआ 2 गुने 3, 2 संख्या है 2, 3। अब देखते 2 के पावर में कितना होता है 1, 2, 3, 4, यानी कि 2 के पावर 4 और 1, 2, 2 के 3 के पावर कितना है 2, यानी कि 2 के पावर 4 और गुने 3 के पावर 2। यहाँ के 2 का घातांक पूछा है, तो 2 का घातांक कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन सी क्या है 6, ये भी गलत, ऑप्शन डी 5 ये भी गलत है, ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि 2 के पावर में कितना घातांक आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए इसका 2 घातांक कितना हो गया 4। उसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या देखिए क्या ऑप्शन दिया है, √17 दिया है, √100 दिया है, और √4 है, और √16 प्लस √25 दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, चलिए ऑप्शन बी क्या है 100 है, ऑप्शन बी √100 है, तो √100 का है वर्गमूल कितना होता है 10, ये तो 100 हो गया, इसका तो वर्गमूल निकल गया, और भी जब वर्गमूल निकल गया तो ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है नहीं। दूसरा क्या है √4, क्या है √4 है, तो √4 में √4 देखिए, तो √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये परिमेय संख्या हो गया, ये तो इसका भी वर्गमूल निकल गया, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। और यहाँ पे क्या है √16 प्लस √25, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और प्लस 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, आगे 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कि ये भी पी बटा क्यू के रूप में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, नहीं ये होगा। ऑप्शन ए बच रहा है, तो ऑप्शन ए क्या है √17, क्या √17 को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। पी बटा क्यू के रूप में लिख भी देते हैं तो √17 क्या एक पूर्णांक संख्या है, नहीं है पूर्णांक संख्या, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। तो ये ऑप्शन ए हम लोग का सही है कि अपरिमेय संख्या कौन होगा √17। चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए क्या है अभाज्य संख्या है, हाँ चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है कि जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी कि जिसका दो अपवर्तक, यानी कि सिर्फ उसको काटने वाला दो ही हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है 91, ऑप्शन ए में है 91, तो 91 को देखिए 91 काटेगा और एक काटेगा, ठीक है, और इसके अलावा कोई संख्या है जो इसको काट सकता था, 7 से देखिए कट जाएगा, 7 से लगा के देखते हैं, 7 से, तो 7 इकाईस 7, ठीक है, घटेगा 2, 1 7 21, यानी कि 7 20 को काट रहा है पूरा पूरी, ये तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसको क्योंकि अपरिमेय संख्या सॉरी अपरिमेय संख्या बोले अभाज्य संख्या नहीं हो, क्योंकि इसको तो 7 भी काट रहा है, 13 भी काट रहा है, 91 भी काट रहा है और 1 काट रहा है, यानी कि 13 यह अपरिमेय अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या, क्योंकि ये इसका दो अपवर्तक नहीं है, इसके 2 से ज्यादा अपवर्तक, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। दूसरा ऑप्शन बी नंबर क्या है कि 213 है, क्या है 213 है,
तो पहले नंबर देखिए तो 213 है, तो 213 को सिर्फ कौन काटेगा, 213 खुद काटेगा और एक काटेगा, और इसको कौन काटेगा, देखिए इसको 3 से 3 भी काटेगा, 3 से लगाएंगे 17 17 21 7, ये कट गया पूरा, बचा 3, तो 3 का 3 बचा, 3 का 3, यानी कि इसको 3 भी काट रहा है और 71 भी काट रहा है, यानी कि इसका भी 2 से ज्यादा अपवर्तक है, यानी कि 21 भी अपवर्तक का है, 1 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है और 7 भी काट 71 भी काट रहा है, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अभी क्या है कि 501, डी नंबर ऑप्शन क्या है हम लोग का, 501, डी नंबर है 501। देखिए क्या है 501। अब इसको देखते हैं कि कौन कौन संख्या है जो इसको काट सकता है। इसको तो पहला नंबर कौन काटेगा, 501 काटेगा, दूसरा 1 भी काटेगा इसको, और कौन संख्या जिसको काटे, तो इसको देखिए 2 भी, इसको 3 काट सकता है शायद, देखिए चेक करते हैं, 3 काटेगा, तो 3 इकाई, सॉरी 3 इकाई 3, 2 बचा, 0 उतरा, ठीक है, तो 3 3 छक 18, 3 छक 18 बटा कितना 2 1, 17 21, कट गया पूरा। इसको 3 भी काट रहा है और 163 भी काट रहा है, और इसको 501 को तो खुद 500 काट ही रहा है और 1 भी काटा, यानी कि इसका भी 2 से ज्यादा अपवर्तक हुआ, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब बचा सी, तो सी में क्या है 41 है, 41 है, क्या है सी में 41 है। 41 को देखते हैं काट करके, 41 को सिर्फ 41 काटेगा और 1 काटेगा, तो 2 को है, और कोई संख्या है जो 41 को काट सकता है, कोई नहीं है, कोई संख्या नहीं है जो सिर्फ जो 41 और 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 41 को काट दे, यानी कि इसका क्या अपवर्तक हुआ, 1 अपवर्तक 2 अपवर्तक। अभाज्य संख्या क्या बोलता है, जो 1 और स्वयं के अलावा जो 1 से भी कटे और जितना रहे उतना से कटे, अगर उतना से कट रहा है तो वह होगा अभाज्य संख्या, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो देखिए 41 का 2 ही अपवर्तक है, 41 खुद है और 1 खुद है, और वो 1 है, यानी कि इसका 2 अपवर्तक हुआ, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 लगातार क्या का मौसा होता है, यानी कि लगातार संख्या हो, लगातार संख्या होनी चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है और 4 है, इसका मौसा क्या होता है, इसका एलसीएम करेंगे तो 3 है 3, इसको 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 2, 1 आ गया, कितना हुआ 3, 2 गुने 2, यानी कि 3 और 2 के पावर 2। अब देखिए तो मौसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मौसा पूछ रहा है ना, मौसा क्या हुआ, देखिए इसमें 3 है इसमें 2 है, कोई दोनों में कोई नहीं है, ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में उपस्थित हो, तो जिसका मौसा अगर नहीं निकलता है, अगर विषम यानी कि न इसमें हो न इसके अभाज्य गुणनखंड में हो, न पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हो और नहीं दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हो, तो उसका मौसा हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, क्या 4 होगा, नहीं, 2 होगा, नहीं, 0 होगा, नहीं, डी क्या है 1, ये होगा, क्योंकि जिसका मौसा नहीं निकलता उसका मौसा हमेशा 1 होता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, यानी कि एक पी समझिए क्या एक पूर्णांक है, देखिए पी क्या है, एक पूर्णांक है, पी एक समपूर्णांक है, सॉरी पी क्या है, एक समपूर्णांक है, पी देखिए क्या लिखा है, किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, यानी कि पूर्णांक अगर पी है तो उसके हम कौन से संख्या लेंगे कि अगर हमको पी की जगह पर कौन मान डालेंगे कि हमको पूर्णांक से सम पूर्णांक प्राप्त हो, विषम नहीं सिर्फ सम पूर्णांक। तो ऑप्शन ए में क्या है 2p, 2p प्लस 1। तो देखिए अगर p पूर्णांक संख्या बोला है तो p की जगह मान लेते हैं कि हम p1 के लिए चलते हैं, p1 के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, यानी कि क्या 2 2 गुने 2 प्लस 1, कितना हो गया 3, ये क्या सम पूर्णांक है, नहीं है, ये तो विषम संख्या हो गया। तो ये तो एक अगर P1 पर 1 रख रहे हैं तो नहीं निकल रहा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया कि हमको समपूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत हो गया 2p प्लस 1। ऑप्शन बी देखते हैं क्या है, एक हम एक रखें, आप लोग जो भी मान डाल सकते, कोई भी मान डाल सकते, स्वतंत्र आप मान डालने के लिए, ये बोला नहीं कि 2 ही 2 के लिए, चाहे 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, नहीं, कोई भी रख सकते, कोई भी मान रखेंगे तो वह विषम पूर्णांक आएगा, कोई में आएगा सम, कोई में आएगा विषम, इसलिए यह नहीं होगा, हमको सिर्फ सम पूर्णांक चाहिए। बी नंबर में क्या है पी, बी नंबर में सिर्फ पी है कि पी है, तो पी हम अगर ए लेते हैं, पी का मान अगर हम 1 लेते हैं तो पी बराबर 1, क्या यह क्या सम संख्या है, संपूर्णांक है, नहीं है। अगर पी 2 लेते हैं, पी 2 लेते हैं तो यह 2 आता है, यह तो समपूर्णांक है, लेकिन अगर पी हम 3 लेते हैं, 3 लेते हैं, 3 लेते हैं तो क्या यह समपूर्णांक है, नहीं है, ये विषम पूर्णांक है, तो ये भी नहीं चलेगा, यानी कि पी ऑप्शन भी हम लोग का गलत है, पी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है कि p प्लस 1, यानी कि p प्लस 1, p प्लस 1 है, तो अगर हम p1 लेते हैं, p1 लेते हैं तो क्या होगा
1 + 1 यानी कि कितना होगा 2, ये समपूर्णांक है। लेकिन अगर P2 ले रहे हैं, P2 लेंगे तो क्या होगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। क्या यह समपूर्णांक है? नहीं है, ये समपूर्णांक नहीं है, क्योंकि अगर हम 2 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं तो सम आ रहा है, लेकिन 2 जैसी ले रहे हैं वैसी आ रहा है, यह विषम संख्या आ रहा है, इसलिए अभी गलत है। ऑप्शन सी भी हम लोग का गलत। ऑप्शन सी क्या था? P+1, ये भी गलत। ऑप्शन डी लास्ट है, जो कि लास्ट हम लोग का क्या है 2P। क्या है 2P। अगर हम P1 के लेके चलते हैं, क्या है P1 लेके चलते हैं, P1 लेके चलेंगे तो 2 और P1 की जगह 1 यानी कितना है 2। अगर हम P2 लेके चलते हैं, P2 लेके चलते हैं तो 2 × 2 कितना हो गया 4, ये भी समपूर्णांक आ रहा है। अगर P हम 3 लेके चल रहे हैं, फिर P3 तो 2 × 3 कितना होगा 6, यानी कि ये पूर्णांक आ रहा है, समपूर्णांक आ रहा है, यानी कि 2P इसका सही है। इसका 2P प्रत्येक समपूर्णांक के लिए P का कौन सा रूप होगा? तो 2P। क्या होगा 2P। अब लास्ट हम लोग का क्या है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 45 और 60 का मौसा है। क्या बोला है? 45 और 60 का मौसा है, 45 और 60 का मौसा है। तो देखिए इसको चाहेंगे तो हम लोग इसका हम जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं वैसे अभाज्य गुणनखंड करके इसका मौसा निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग के पास समय की बहुत कमी रहता है, तो इसको शॉर्ट डे बनाना पड़ता है। आप लोग चाहिएगा तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है, तो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, इसलिए हमको शॉर्ट में एकदम तरीका पता होना चाहिए कि कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए क्या है 45 और 60 है, 45 और 60 है, तो हमको ऐसी संख्या खोजना है जो दोनों को काट दे। कौन संख्या? जो दोनों को काट दे। तो देखिए 45 है और 15 है, तो 45 को 15 काटेगा, सॉरी 45 है और 60 है, तो 45 को 15 काटेगा, 15 × 45, 15 × 45 नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए 60 है, क्या है 60 है, तो 60 को क्या 15 काटेगा, 15 × 4 = 60, यानी कि इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, यानी कि इसका मौसा क्या होगा 15। कहाँ गया? सॉरी, इसका मौसा 15। 45 नहीं होगा, न 3 होगा, न 1 होगा, इसका मौसा क्या होगा 15। हमको वह संख्या ढूंढ लेना है जो दोनों को काट दे। अगर दोनों में से कोई, दोनों काट रहे हैं, अगर दोनों में कोई संख्या नहीं है तो उसका मौसा में से 1 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग का क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या, सॉरी क्या है, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, यानी कि परमेय संख्या बोला है, तो परमेय संख्या क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो P/Q है, यहाँ पे क्या है 2, पहला ऑप्शन क्या है 2 - √3। ये तो क्या अपरमेय संख्या है, क्योंकि √3 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकता। अगर P/Q के रूप में लिख भी रहे हैं तो √3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, जहाँ पे क्या बोलता है P और Q क्या है पूर्णांक है। ठीक है, ये तो नहीं चलेगा, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी क्या है √5, ऑप्शन बी हम लोग क्या है √5, ये क्या परमेय संख्या नहीं, ये भी परमेय संख्या नहीं, ये भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। सीधा समझिए क्या कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना वो सब अपरमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या है ऑप्शन सी में क्या है 2/√3 बटा में √3। देखिए अभी क्या यह समपूर्णांक है, सॉरी ये परमेय संख्या है कि नहीं, तो आप लोग कहिएगा नहीं ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √3 है, तो ये तो इसको तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन ये है, कैसे है तो देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3, तो √3 से √3 खत्म, क्या बचा 2, 2 × 1 क्या हो गया 2, तो ये इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका पूर्णांक भी आ जाएगा। ये P क्या है, P पूर्णांक संख्या है, तो ये ऑप्शन सी हम लोग का सही है। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, ऑप्शन डी क्या √6, तो क्या √6 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसका पूरा वर्गमूल ज्ञात हो सकता है? नहीं ज्ञात हो सकता है, इसलिए यह अपरमेय संख्या है। क्या हो गया हम लोग का ऑप्शन, ऑप्शन सी 2/√3/√3। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। 9 नंबर क्या है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, यानी कि दो परमेय संख्या मान लीजिए कि 3/4 और 5/2, ये क्या है एक परमेय संख्या, एक क्या है 3/4 और दूसरा क्या है 5/2, ये दो है परमेय संख्या। तो इसके बीच में अधिकतम कितनी परमेय संख्या, यानी कि इसकी सहायता से हम लोग कितनी परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम लोग, ये दो परमेय संख्या की सहायता से हम लोग अब जितनी बोलेंगे आप उतना परमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, यानी कि बहुत जितना अनंत संख्या हम निकाल सकते हैं, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यानी कि हजारों लाखों करोड़ों निकाल सकते हैं, यानी कि अनंत परमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। दो परमेय संख्या अगर हमको दिया रहेगा उसकी सहायता से हम लोग अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए 1 है, ये गलत है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी 2 है, ये भी गलत। ऑप्शन सी क्या है 3, ये भी गलत। ऑप्शन डी क्या अनंत, ये एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है
10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी नंबर छूट गया है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। क्या खोजना है हमको? सबसे छोटी आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्या क्या बोलता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे आभाज्य संख्या बोलती है। जैसे कि एक और स्वयं के अलावा, यानी कि जिसका दो प्रवर्तक हो, यानी कि दो काटने वाला हो, वह होगा क्या? आभाज्य संख्या हो। लेकिन सबसे छोटी यानी कि सबसे पहली, सीधा समझिए क्या सबसे छोटी बोला, इसका मतलब कि सबसे पहली आभाज्य संख्या कौन है। तो देखते हैं दो, ये क्या है? ऑप्शन ए में है 3। ऑप्शन ए में है 3, तो क्या 3 को 3 काटेगा और 3 को सिर्फ 1 काटेगा, और कोई संख्या नहीं है जो काटेगा, तो यह भाज्य संख्या है। लेकिन ऑप्शन बी क्या है? 1 है, तो ये तो निर्भाज्य या नाभाज्य, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही अपवर्तक है, ये सिर्फ एक ही का, इसको एक को एक ही काट सकता है, और कोई संख्या नहीं है, न तो ये तो भाज्य है, ना ये अभाज्य है। ऑप्शन सी में क्या है? 0, ये भी कुछ नहीं है, ना भाज्य ना भाज्य। ऑप्शन डी क्या है? 2। ऑप्शन बी क्या है? 2। तो ऑप्शन दो, डी क्या है? 2 है, तो 2 को 2 काटेगा और 1 काटेगा, और कोई संख्या नहीं है जो 2 को काटे, तो ये भी आभाज्य संख्या है। अब देखिए क्या क्या निकला हमारा आभाज्य संख्या? 3 और 2। तो इसमें से छोटी कौन है? 3 है कि 2 है? ये 3 है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का डी सही हो, ऑप्शन ए गलत। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा इस 10 में से 3-4 हमेशा बोर्ड एग्जाम हर एक साल पूछता है। 3 नंबर से 4 नंबर, ये 10 क्वेश्चन है, इसी में से सेम, इसी में से पूछता है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है हर एक बार, और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही वास्तविक संख्या में से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ने देखे क्या? वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।